Death of somebody whom you love the most in this world, that could be your parents, that could be anybody. सोच के ही इंसान घबरा जाता है कि जिस पे हम डिपेंड करते हैं फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, साइकोलॉजिकली भी, हर तरह से जिस इंसान पे हम डिपेंड करते हैं उसकी डेथ, ये थॉट ही माइंड में हिला देता है अंदर तक किसी भी इंसान। तो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि इसको ओवरकम कैसे करें। दूसरा आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि अगर ओवरकम नहीं कर सकते तो फिर इसी थॉट के साथ में, इसी फियर के साथ में हम कैसे रहें। अब इसको यहाँ पे ध्यान से समझना कि इसको एक तो ओवरकम करने का कोई तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई टेक्निक बता दूं या कोई मेडिटेशन बता दूं या आपको कुछ करने के लिए बोल दूं और फिर ये ओवरकम हो जाएगा रातों रात। क्योंकि इट इज़ कनेक्टेड टू व्हाट? इट इज़ कनेक्टेड टू रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। कोई भी चीज़ को अगर आप गलत समझते हो तो उसके लिए कुछ करके उसको ओवरकम नहीं किया जा सकता। अपनी समझ को ठीक करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये ऊपर लाइट्स आपको दिख रही हैं, इसमें से मानो एक लाइट का एक बल्ब फ्यूज हो गया, तो अब आप ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, इन दोनों में से एक लाइट का बल्ब फ्यूज हो गया है, दूसरा भी हो सकता है। ये थॉट मेरे माइंड में आ रहा है। आप रियलिटी से डर रहे हो, तो मैं आपको क्या जवाब दूं? अगर तो कोई आप अपने इमेजिनेशन से डर रहे होते, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भूत से डर रहे होते, तो मैं बोलता भूत होता ही नहीं है। अरे डेथ तो होती है। मैं कैसे कह दूं डेथ नहीं होती है? और मैं ये कैसे कह दूं कि डेथ होगी ही नहीं उन लोगों की जिनसे कि आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो? कभी ना कभी तो होगी। हमारा माइंड यही गड़बड़ करता है। हमारा माइंड क्या करता है? ऑपोजिट में भागता है एकदम से। हम कहते हैं डेथ से डर लगता है, तो एक काम करते हैं, हम डेथ को ना भूल जाते हैं, हम एंजॉय करते हैं। करो, कैसे करोगे एंजॉय? आप कहीं भी चले जाओ, ये जो थॉट है, ये जो डर है, ये कहाँ है? आपके बाहर है, आपके अंदर है। तो आप कहीं भी जाओगे, आप इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, कहीं भी हो, ये थॉट तो आपके अंदर है ना, बल्कि वहां पे और ज्यादा है। तो ये सोल्यूशन नहीं है जो आप सोच रहे हो या जो लोग सोचते हैं कि हम डेथ को भूल जाए, हम डेथ से ना डरें। डेथ इज रियलिटी। नाउ कम्स फियर ऑफ डेथ। आपको डर क्यों लग रहा है डेथ से? जिस इंसान की डेथ होगी उसके लिए डर नहीं लग रहा है कि उसके साथ क्या होगा, आपको डर लग रहा है अपने लिए कि मेरे साथ क्या होगा। बट अगर और डीपर लेवल पे जाकर के आप देखोगे तो वो इमोशंस भी नहीं है, कहीं ना कहीं हम सामने वाले पे डिपेंड है। हो सकता है साइकोलॉजिकली डिपेंड हो सकता है इमोशनली डिपेंड हो। इमोशंस दो तरह के होते हैं, पहले इसको भी ध्यान से समझना। एक तरह के इमोशंस का सेंटर पॉइंट होता है मैं, एक का होता है वो। अगर वो मेरे इमोशंस का सेंटर पॉइंट है तो मैं उसकी डेथ को लेकर के क्यों डरूंगा? मान लो उसको कोई बहुत ही भयानक बीमारी है जिसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, फिजिकली बहुत दर्द हो रहा है। मान लो वो हॉस्पिटल में है, वो इंसान कोई भी हो सकता है, और उसको 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, डॉक्टर्स ने भी पूरी कोशिश कर ली, सबने जवाब दे दिया कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता। तो अब मुझे उनकी अगर एक्चुअल में केयर होगी तो मैं भगवान से क्या मांगूंगा या मैं एक्चुअल में अपने अंदर से क्या कहूंगा? अब जो होना है सो हो जाए, क्योंकि उनके लिए वो अच्छा है। बट अगर मुझे अपना डर होगा तो मैं क्या कहूंगा? नहीं नहीं, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब इसको ध्यान से समझना कि प्रॉब्लम डेथ नहीं है, प्रॉब्लम है जो डेथ के बारे में हम सोचते हैं, वो गलत है, जिसकी वजह से डर पैदा होता है। ऐसे ही ब्रेन है, इसमें थॉट्स अपने आप आते हैं और चले जाते हैं, बट प्रॉब्लम थॉट्स नहीं है। माइंड में आपके थॉट आया, ये 2 लाइट्स हैं, एक का बल्ब फ्यूज हो गया है, दूसरे का भी कभी भी हो सकता है। इस थॉट की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, क्योंकि आप इससे एक्चुअल में मिले ही नहीं हो, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, आप लिविंग हो। तो वहां पर बहुत सारी मेमोरीज आपके साथ में, आपके माइंड में जुड़ी हुई, दैट इज वन। अब अगर सामने वाले की डेथ को हम ये देख ले, ना तो हम डरे, ना भागे सच से, ना एक्साइटेड हो, बस एज इट इज देख ले कि एक ना एक दिन सबकी डेथ होनी है। सब में कौन आ गया? मैं भी आ गया, सब आ गए। ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। क्या इस सच को हम देख सकते हैं? मतलब किसी और की डेथ हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है ना, किसी दूसरी कंट्री में जिसको आप नहीं जानते। तो प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब मेरा कोई मरता है, ये मेरा है, ये मेरे हैं, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। तो पहले तो ये थॉट गलत है कि इनको कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपको अपने थॉट्स को ठीक करना है, थॉट्स को बंद नहीं करना है। ठीक थॉट क्या है? सबसे पहला, किसी की भी कभी भी डेथ हो सकती है, नंबर 1। दूसरा, अपने आपसे क्या क्वेश्चन पूछना है इस थॉट के बाद में कि मैं डर क्यों रही हूं इनकी डेथ से? इनके लिए या अपने लिए? उनके लिए तो आप नहीं डर रहे, क्योंकि अगर उनको कोई बहुत बड़ी बीमारियां हैं या डेथ हो जाती है तो वो तो फ्री हो गए ना उस दर्द से, उस पेन से। उनके लिए तो आप नहीं डर रहे, आप तो अपने लिए डर रहे हो। आपने उनके साथ में टाइम स्पेंड किया है, बचपन से आज तक उनके साथ में बड़े हुए हैं, तो उनके साथ में इमोशनली आप जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी की डेथ हो भी गई तो उससे क्या होगा? हमको उनकी याद आती है, जिसकी वजह से हम रोते हैं। बार बार उस जगह पर जाएंगे तो उनकी याद आएगी, उनकी चीज़ों को देखेंगे तो उनकी याद आएगी। जब याद आएगी तो रोना भी आएगा। अगर कोई ऐसा इंसान जिससे हम बहुत प्यार करते हैं तो हम रोएंगे,
कुछ टाइम तक रोएंगे, मे बी 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ में वो कम हो जाएगा, यू विल मूव ऑन। ऐसा ही होता है, लाखों करोड़ों अरबों लोगों के साथ में यही हुआ है, यही हो रहा है पूरी दुनिया में, और यही होता रहेगा। मैं पता है क्या कर रहा हूं, मैं आपके अंदर से ही आंसर निकलवा रहा हूं, मैं आपको आंसर नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ के आपके अंदर से ही जो आंसर्स है वो निकलवा रहा हूं, ताकि आपको समझ आए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा। प्रॉब्लम डर नहीं है, डर तो सबके अंदर है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, इसके अंदर है, उसके अंदर है, सबके अंदर है, किसके अंदर नहीं है? अरे जिस इंसान से हम बहुत प्यार करते हैं उसके खोने का डर किसके अंदर नहीं होगा, और जिसके अंदर नहीं है वो इंसान ही नहीं है। जिसके अंदर अपने माँ बाप को खोने का डर नहीं है, इसका मतलब उसको अपने माँ बाप से प्यार नहीं है। सिंपल हो गया ना। जिस माँ के अंदर अपने बच्चे को खोने का डर नहीं है, कैसी है वो माँ, कैसा है वो बाप? सबके अंदर है डर, के अंदर नहीं है। वो बिल्कुल ऐसा है गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि अगर आप अंदर कचरा डालोगे तो अंदर बदबू तो आएगी ना। तो नंबर 1 उसको रिप्लेस कर दो। जो भी उल्टा सुन रहे हो, उल्टा देख रहे हो, कुछ अच्छा सुनो, अच्छा देखो।